हे गाइस, वेलकम टू हैशटैग सिंह। आप इस वीडियो पे इसके लिए आए हैं क्योंकि आपने हाल ही में फिल्म नेल पॉलिश देखी है और आप उसकी एंडिंग से कंफ्यूज हैं। अगर आपने ये मूवी अब तक नहीं देखी है तो प्लीज ये मूवी देखने के बाद इस वीडियो में आइए क्योंकि इस वीडियो में स्पॉयलर्स हैं। तो दोस्तों, जैसे आपने मूवी देखी है नेल पॉलिश, उसकी एंडिंग से आप कंफ्यूज इसके लिए हैं क्योंकि आपको जानना है कि जो चारू है वो एक्चुअल में वीर सिंह के अंदर है या वीर सिंह फेक कर रहा है। तो ये बात जानने के लिए हम सबसे पहले जाते हैं मूवी के स्टार्ट में क्या होता है। स्टार्ट में वीर सिंह को जो है दो बच्चों के खून के लिए एक्यूज किया होता है और आपको सेकेंड हाफ में पता चलता है कि वाकई में ही वीर सिंह ने इन दोनों बच्चों का मर्डर किया है। और चारू जो है वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है जो उसको एक मिशन के टाइम मिली थी एंड दे वर क्लोज। तो इसके लिए उसे चारू की सारी सीक्रेट्स पता है। इस बात का एडवांटेज लेके वीर सिंह ने अर्जुन रामपाल को ये कन्विंस किया, अर्जुन रामपाल और जज दोनों को ये कन्विंस किया कि चारू करके एक दूसरी लड़की का आइडेंटिटी उसके अंदर आ गया बिकॉज ऑफ द डैमेज टू हिज ब्रेन। तो बेसिकली इस केस के अंदर जो जज है उसने जो वर्डिक्ट दिया है बहुत ही स्मार्ट वर्डिक्ट दिया था। उसने ये कहा था कि भाई चलो ठीक है, हम मानते हैं कि भाई चारू जो है वो एक्चुअली एक मल्टीपल आइडेंटिटी डिसऑर्डर है वीर सिंह के सर में। तो अगर ये बात है तो वीर सिंह को केयर में भेजा जाएगा जिसके अंदर दे विल ऑब्जर्व हिम। अगर चारू है तो वो एज चारू अपनी आगे की लाइफ पूरा बिता सकता है। मगर जैसे ही उसके अंदर वीर सिंह आता है या वो क्लेम करता है कि भाई वीर सिंह का कोई ट्रेड दिखता है, वो केस फिर से चालू हो जाएगा और जो भी वर्डिक्ट है उसके अगेंस्ट सुनाया जाएगा एंड दैट विल बी द एंड ऑफ इट। तो ये बात आप जब आपने अगर मूवी के एंड क्रेडिट्स देखे हैं तो आपने देखा होगा कि भाई जो एक रिपोर्टर है, रिपोर्टर बताता है कि भाई ये जो कंक्लूजन आया है और जो जज ने बहुत स्मार्टली प्ले किया है ये बोल के कि भाई अगर वो चारू है, ठीक है, एक्चुअली मल्टीपल आइडेंटिटी डिसऑर्डर है, तो भाई वो वीर सिंह एक्चुअली नहीं है एंड वो अपनी जिंदगी आगे वैसे ही बिता सकती है। ठीक है, लेकिन अगर वो वीर सिंह ही है जिसने ये सब खेल रचा था कि भाई वो चारू बन के सबको पागल बनाएगा, अभी उसको जिंदा रहने के लिए जिंदगी भर चारू बन के ही रहना पड़ेगा। द मोमेंट ही कम्स आउट एज वीर सिंह, यहाँ कुछ और बच्चों का मर्डर होता है, ऑटोमेटिकली जो वर्डिक्ट है उसके अगेंस्ट जाएगा। तो मेकर ने ये बहुत ही अच्छा एक सोल्यूशन ढूंढा था जो जजमेंट देने का, जो completely फेयर था एंड विच डेफिनेटली वेंट अगेंस्ट वीर सिंह बिकॉज वीर सिंह एक्चुअली वॉज द कल्प्रिट एंड ही वॉज प्लेइंग, जैसे बताया गया है कि पहले वो जासूस भी था, ही कैन एक्ट ऑल्सो वेल। तो उसने सब वो सारी चीज़ें की जिसके लिए उसको ट्रेनिंग मिली थी, उसने उसका गलत यूज़ उठाया, चारू की हिस्ट्री और उसके साथ में क्लोजनेस का उसने गलत फ़ायदा उठाया और उसने ट्राई किया एक ऐसे केस से बच के निकलने को जो ओपन एंड शट हो गया था जैसे ही डीएनए सैंपल्स मैच हुए थे। तो गाइस, होप सो आपको जो एंडिंग है वो क्लीन समझ आई थी। जो कंक्लूजन है वो यही है कि जिसने गलत काम किया उसको सज़ा मिली। अगर उसने अपना आइडेंटिटी जो है वो बरकरार रखा तो उसकी सज़ा ये है कि भाई वो उसी आइडेंटिटी में अपनी ज़िंदगी भर जिएगा। और अगर उसने ये खेल रचा था और वो अपनी आइडेंटिटी से बाहर आता है तो वर्डिक्ट में वैसे ही उसको सज़ा होने वाली थी। तो गाइस, लेट मी नो आपको जो ये एंडिंग एक्सप्लेन वाला वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं आपके लिए और एंडिंग एक्सप्लेन वाले वीडियोस बनाऊं। क्योंकि हर मूवी की एंडिंग तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन कुछ ऐसी मूवीज़ होती हैं जिसकी एंडिंग थोड़ी बहुत कंफ्यूजिंग होती है। तो मैं अपना इंटरप्रिटेशन दे रहा हूँ, इट इज़ नॉट दैट आई एम राइट या ऐसे ही है। ये एक ओपन एंडेड जो एंडिंग एक्सप्लेन का सेक्शन होता है वो ओपन एंडेड होता है। इसमें मैं अपनी इंटरप्रिटेशन बता रहा हूँ, अगर आप सहमत हैं तो आप उससे जो है आप उस बात को अपने ध्यान में रखते हैं कि हाँ भाई ऐसा मैंने भी सोचा था या ऐसा हो सकता है। मगर अगर इस बात से आप सहमत नहीं है तो आपका एंडिंग का वर्जन क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। और अगर आप वीडियोस को देखते रहेंगे, सब्सक्राइब करते रहेंगे, मैं आपके लिए और फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा वीडियोस लाता रहूँगा।
So guys, thank you for watching this video and please don't forget to subscribe to this channel.